वहीं हरियाणा सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में दिवाली पर बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गन्ने का एमएसपी बढ़ाकर किसानों को राहत दी है। कुरुक्षेत्र और यमुनानगर के किसानों ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर किसान हित में काम कर रही है। चाहे किसानों के गन्ने का एमएसपी बढ़ाने की बात हो या धान एवं गेहूं आदि फसलों की एमएसपी पर खरीद हो, हर कदम किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे हैं। गन्ने का बढ़ा एमएसपी, गदगद हुए किसान। सरकार की प्राथमिकता किसानों का कल्याण। किसानों ने व्यक्त किया मुख्यमंत्री का आभार। सरकार निरंतर कर रही किसान हित के कार्य। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकारी आवास संत कबीर कुटीर में किसानों से बात करते हुए कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर किसान हित में कार्य कर रही है। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर समेत कई क्षेत्रों से अनेक किसान दीपावली के अवसर पर गन्ने का एमएसपी बढ़ने पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने आए थे। गन्ने का एमएसपी बढ़ाने से गदगद हुए किसानों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि दीपावली के अवसर पर बिना मांगे एमएसपी बढ़ाना किसानों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अगेती किस्म के गन्ने का रेट 400 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 415 रुपए प्रति क्विंटल और पछेती किस्म का रेट 393 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 408 रुपए प्रति क्विंटल करके किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है कि गन्ने के समर्थन मूल्य में की गई बढ़ोतरी किसानों की मेहनत और समर्पण को सम्मान देने के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगी। हमारे किसान के लिए ये खुशहाली और समृद्धि का ये नया दौर, इसका शुभारंभ हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। मित्रों, ये योजनाएं ये राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, किसानों की आय बढ़ाने और पोषण युक्त अनाज उपलब्ध कराने और भारत को दुनिया का फूड जंक्शन को फूड बास्केट बनाने की माननीय प्रधानमंत्री जी की जो प्रतिबद्धता है, ये उसका ही परिणाम है। मुझे खुशी है कि 2014 के बाद भारत ने कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। हम सब जानते हैं, एक समय था जब हमें अपना पेट भरने के लिए भी अनाज विदेशों से मंगवाना पड़ता था, और लेकिन आज देश के अंदर हम गेहूं, चावल के उत्पादन में पूरी तरह से आज भारत आत्मनिर्भर है। यही नहीं, आज हम अनेक कृषि उत्पादों का निर्यात भी हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार का यह निर्णय न केवल किसानों के हित में है, बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान करने वाला है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। गन्ना किसानों को देश में सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य देकर हम उनके जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। 48 घंटे के अंदर किसानों को कर दिया जाता है उनकी फसल का भुगतान। मुझे ये बताते हुए कि हमने किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए उनकी ई खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले 10 सीजन में लगभग 12 लाख किसानों के खातों में एमएसपी का जो सीधा डायरेक्ट पैसा खरीदा गया है। 1,48,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर हमने जो ई खरीद पोर्टल है उसके माध्यम से किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जब किसान हमारा फसल बाजार में लेकर के जाता था तो उसके पास पैसा डायरेक्ट नहीं आता था। उसको आज तक ये पता नहीं चलता था कि उसका फसल का कितना पैसा उसके खाते में आता है, क्योंकि वो फसल मार्केट में जब लेकर के जाता था धीरे धीरे करके, क्योंकि उसका पैसा सारा खत्म हो जाता था। परंतु आज मुझे इस बात को लेकर के
कि 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब ई खरीद पोर्टल ये शुरू किया, डायरेक्ट मेरे किसान के खाते के अंदर वो पैसा पहुंच रहा है। आज उसको ये भी मालूम है कि जब वो फसल मंडी में गिर करके जाता है, जो ही गेट पास कटता है 48 घंटे के अंदर उसके खाते में पैसा पहुंच जाता है और उसको मालूम होता है कि मेरी फसल इतने पैसे की हुई है और उससे उसको और भी कई तरह के लाभ उसके माध्यम से मिलते हैं। मित्रों, हमने किसान हित में अभी पिछले दिनों हम सब जानते हैं विधानसभा के अंदर हमने ये बिल पास किया जो नकली बीज कीटनाशकों पर रोक लगाने के लिए हमने विधानसभा के अंदर एक कानून भी बनाया है और हमने अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे अभियाने को भी हमने समाप्त किया है और जो किसानों का लगभग 133 करोड़ रुपया उनके ऊपर बकाया था उसको भी हमने समाप्त किया है और आगे भी जड़ से इस अंग्रेजों के ज़माने के अभियाने को समाप्त करके किसानों को एक बड़ी राहत देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, हमने सभी खरीफ फसलों के लिए जो किसानों को पिछले वर्ष जब हम देखते थे कि वर्षा कम हुई है, हमने 2000 रुपये प्रति एकड़ भी किसानों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। 1345 करोड़ रुपया हमने डायरेक्ट किसानों को बोनस के रूप में उनके खाते में देने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की मदद से पिछले 11 सीजन में डीबीटी के माध्यम से 12 लाख किसानों के खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए की फसल खरीदी की राशि डाली गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पहला राज्य है जिसने भावांतर भरपाई योजना अपनाई है। योजना के अंतर्गत 21 फलों, सब्जियों व मसालों को कवर करके 29,864 किसानों को 135 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रोत्साहन राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में डाली है। आपदा में खराब हुई फसलों की मुआवजा राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 33 लाख किसानों को 9,626 करोड़ रुपए के क्लेम वितरित किए जा चुके हैं। नायब सैनी मुख्यमंत्री ने गन्ना का रेट बढ़ाया और बाजरा का और सरसों का भी बहुत अच्छे काम किए जी नायब सैनी ने, धन्यवाद। तो किसानों के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो गन्ने का रेट बढ़ाया है उससे किसान जागरूक हुए हैं। आगे आने वाले समय भी किसान जो गन्ने को बोएंगे, क्योंकि अब 415 रुपए प्रति क्विंटल रेट आ गया है। इससे जो है किसान को काफी बेनिफिट होगा, क्योंकि ये एक साल में पैदावार देता है अच्छी, लेकिन जो कि एक ही फसल से 4-5 कटाई आ जाती है। पहली बारी हिंदुस्तान के अंदर ऐसी किसान नीति सरकार आई है जिसने किसानों की सुध ली है। 2000 रुपए हर 4 महीने बाद किसानों के खाते में डाल रहे हैं। गेहूं का रेट बढ़ाया, सरसों का रेट बढ़ाया, चने का रेट बढ़ाया, बाजरा 75 पैसे किलो भी क्या करता, आज 22 रुपए किलो, 25 रुपए किलो बाजरा खरीद रही है सरकार। गन्ने का रेट बढ़ा दिया, 400 रुपए से क्विंटल से ऊपर गन्ने रेट पहुंचा दिया। तो इससे और जमींदार को क्या चाहिए? कृषि प्रधान देश में कृषकों की सबसे बड़ी समस्या को भारतीय जनता पार्टी ने सुध ली है। गन्ने की खेती करना चाहते हैं। सैनी साहब ने गन्ने की फसल के भाव को बढ़ाया गया है। इससे हम गन्ने से हमें फायदा होता है और इसकी 3-4 कटाई आती है, इसलिए हम गन्ने की बोना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 11 सालों में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए किसानों को 15,627 करोड़ रुपए की राशि का मुआवजा दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने किसानों से मंडियों में धान एवं अन्य फसलों की खरीद व्यवस्था का भी फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा जो भी कोई कमी होगी उसको दूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर मौजूद किसानों ने प्रदेश सरकार की मंडी व्यवस्था से खुशी जाहिर की और कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ रही है। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।